बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करती हूँ। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिवन है, उनके लेटर्स को हमने यूज़ करके ना डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो हमने देखना है हमारे पास उन लेटर्स को यूज़ करके डिफरेंट कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास है पाकपतन। ठीक है, अब पाकपतन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ है पाकपतन। इसके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पाकपतन के टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास कितने हैं? 9 है। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ द वर्ड पाकपतन contains 9 लेटर्स। ठीक है, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 9 लेटर्स है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने क्या करना है, जितने भी लेटर्स हैं देखें पी कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 और 2 टाइम्स। ठीक है, अब मैं हर लेटर में देखती हूँ मेरे पास हर लेटर कितनी दफ़ा आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास पी है, पी ये 1 और ये 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी comes 2 times। उसके बाद ए है। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, ए comes 3 times। नेक्स्ट है के। ठीक है, के जस्ट हमारे पास आ रहा है 1 टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे के comes 1 टाइम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेटर है टी। ठीक है, टी कितनी दफ़ा? 1 और 2। ठीक है, 1 और 2। टी कम्स 2 टाइम्स। एंड लास्ट लेटर यहाँ पे हमारे पास क्या है? एन है। ठीक है, एन कितनी दफ़ा आ रहा है? सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है। एन कम्स 1 टाइम। फाइंड आउट हमने एक्चुअली क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। हमने एक्चुअली वर्ड्स देखने हैं ना, इन लेटर्स को यूज़ करके हम लोग कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या होगा? टोटल हमारे पास कितने लेटर्स थे पाकपतन में? 9। ठीक है, 9 फैक्टोरियल डिवाइड जितनी दफ़ा भी कोई लेटर आ रहा है ना, ठीक है, उसका उतनी दफ़ा फैक्टोरियल ले लेंगे। ठीक है, तो देखो 2 टाइम आ रहा है पी, 2 का फैक्टोरियल। ए 3 टाइम आ रहा है, 3 का फैक्टोरियल। के 1 टाइम आया है, सो यहाँ पे हम लोग कहेंगे 1 का फैक्टोरियल। टी 2 टाइम आ रहा है, 2 का फैक्टोरियल। और फिर एन हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे फिर हम लोग अगेन 1 का फैक्टोरियल ले लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फाइंड करती हूँ 9 फैक्टोरियल। ठीक है, 9 को प्रेस किया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फैक्टोरियल का हमारे पास ये बना हुआ साइन। ठीक है, यहाँ पे ना अगर आप लोग इस बटन पे देखें ये लिखा हुआ एक्स फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हम लोग 9 प्रेस करते हैं, शिफ्ट का बटन यहाँ से ये फैक्टोरियल आ गया, इक्वल का बटन प्रेस किया, 362880। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 362880 और डिवाइड किससे करेंगे? इन सब के फैक्टोरियल के प्रोडक्ट से। तो सबसे पहले क्या है? 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल के लिए शिफ्ट और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 3 फैक्टोरियल से, 3 शिफ्ट ये बटन और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 फैक्टोरियल से। वैसे 1 फैक्टोरियल 1 होता है, आप लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 1 का फैक्टोरियल आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 फैक्टोरियल से, 2 फैक्टोरियल और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट पे 1 फैक्टोरियल से। तो ये हमारे पास आ गया 24। अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं सिंपल, 362880 और डिवाइड कर दें 24 से। ये आ गया हमारे पास 15120। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पाकपतन
वर्ड को हम लोग यूज़ करके, मतलब कि इसके टोटल 9 लेटर्स हैं ना, इन 9 लेटर्स को हम लोग यूज़ करके इनकी अरेंजमेंट चेंज करके 15,120 लेटर्स बना सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसका मैं सेकंड पार्ट करती हूँ। सेकंड पार्ट में हमें वर्ड गिवन है यहाँ पे पाकिस्तान। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे कि पाकिस्तान के कितने टोटल लेटर्स हैं। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। ये हमारे पास कितने आ गए, 8 आ गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 तमाम लेटर्स को देखते हैं कितनी दफ़ा आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो पी है फर्स्ट पे सिर्फ 1 टाइम है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे पी कम्स 1 टाइम। नेक्स्ट ए को देखेंगे। ठीक है, ए 1, देन दिस इज 2। ठीक है, कैपिटल ए कम्स 2 टाइम्स। बाकी सारे हमारे पास सिंगल टाइम ही आ रहे हैं। ठीक है, तो के भी 1 टाइम है, आई भी, एस भी, टी भी, एन भी। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा के कम्स 1 टाइम। के के बाद हमारे पास क्या है, आई है। ठीक है, आई भी 1 टाइम आ रहा है, आई कम्स 1 टाइम। एस कम 1 टाइम। और टी भी हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है, सिर्फ 1 दफ़ा। ठीक है, तो टी कम्स 1 टाइम। और लास्ट पे हमारे पास एन है। ठीक है, एन भी कितनी दफ़ा आ रहा है, सिर्फ 1 दफ़ा आ रहा है, एन कम्स 1 टाइम। तो अब यहाँ पे हमने देखना है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू, जितना ये वर्ड हमारे पास पाकिस्तान में कितने लेटर्स से 8 थे, 8 का फैक्टोरियल, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो जितने भी लेटर्स आ रहे हैं वो जितनी दफ़ा आएंगे। ठीक है, तो देखो पी 1 टाइम आया 1 फैक्टोरियल, ए 2 टाइम आया 2 फैक्टोरियल, के 1 टाइम है 1 फैक्टोरियल, आई 1 टाइम है 1 फैक्टोरियल, एस 1 टाइम है 1 फैक्टोरियल, टी 1 टाइम है तो यहाँ पे भी 1 फैक्टोरियल, और फिर एन भी 1 टाइम है 1 ही फैक्टोरियल। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट्स आपके पास जो 1 फैक्टोरियल होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो अगर आप लोग 1 फैक्टोरियल नहीं भी लिखते इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फाइंड करूँगी 8 फैक्टोरियल, 8 प्रेस करेंगे, देन शिफ्ट का बटन और ये बटन। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल आ गया। 8 फैक्टोरियल हमारे पास है 40320। अब 1 फैक्टोरियल हमें पता है 1 के इक्वल होता है, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 के इक्वल। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 2 लिख दिया। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे 20160। तो यूजिंग पाकिस्तान वर्ड वी कैन मेक 20,160 नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो हम लोग पाकिस्तान वर्ड को यूज़ करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं, 20,160। नेक्स्ट अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें हमें गिवन है वर्ड मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग इसके काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू 11। अब हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, इसमें जो 11 लेटर्स यूज़ हुए हैं, ठीक है, उसमें हर लेटर कितनी दफ़ा आ रहा है। तो फर्स्ट पे हमारे पास एम में, एम को देखते हैं 1 and 2। ठीक है, हेयर एम कम्स 2 टाइम, ए 1 2, ए आल्सो कम्स 2 टाइम्स, टी 1 2, टी कम्स 2 टाइम्स,
और उसके बाद हमारे पास एच है। एच हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है? जस्ट वन टाइम। एच कम्स वन टाइम। ई, ई आल्सो कम्स वन टाइम। वन टाइम। उसके बाद हमारे पास है आई, वन टाइम आ रहा है। और सी भी वन टाइम है और एस भी हमारे पास क्या है? वन टाइम है। एंड एस आल्सो कम्स वन टाइम। हमने फाइंड करने हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, यानी कि ये 11 लेटर्स को हम लोग यूज़ करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं जो कि मैथमेटिक्स के अलावा होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स क्या है? 11 है। 11 फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे जितनी दफ़ा एक लेटर आ रहा है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये सारे क्या है? 1 फैक्टोरियल है, ठीक है। सो यूजिंग मैथमेटिक्स वर्ड, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू, हमारे पास मैथमेटिक्स में टोटल लेटर्स कितने थे? 11 थे, तो 11 फैक्टोरियल, और डिवाइड कर देंगे हर लेटर को जितनी दफ़ा वो आया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एम, ए और टी टू टाइम आए थे, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बाकी 5 लेटर्स हमारे पास 1 टाइम आए थे, तो हम लोग 1 फैक्टोरियल लिख लेते हैं 5 टाइम। 1 फैक्टोरियल, 1, देन 1, 1 फैक्टोरियल, और लास्ट पे फिर 1 फैक्टोरियल। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 11 और फिर शिफ्ट का बटन, और ये बटन प्रेस करने फैक्टोरियल साइन आ गया। ये आ गया हमारे पास 3991680, और डिवाइड कर देंगे इन तीनों के, इन सब वैल्यूज़ के फैक्टोरियल से। 1 फैक्टोरियल बिकॉज 1 के इक्वल होता है तो इसको मैं नहीं लिखूंगी। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, इसको हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड बाय 8, तो हमारे पास कितने लेटर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे? 4989600। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में हमारे पास वर्ड गिवन है असैसिनेशन। तो हमने इसके लेटर्स को यूज़ करके देखने हैं हम लोग कितने टोटल वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके टोटल लेटर्स कैलकुलेट करते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसके? 13। अब हमने 1 बाय 1 देखना है हर एक लेटर कितनी दफ़ा आ रहा है। तो फर्स्ट पे 1 ए लिखा हुआ है, 1 2 and 3. A comes 3 times, then S 1 2 3 4, ठीक है। S comes 4 times, N, इसके बाद हमारे पास है I 1 and this is 2. I comes 2 times. अब नेक्स्ट हमारे पास एन लेटर है, एन कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 and 2. एन कम्स 2 times. टी हमारे पास कितनी दफ़े? 1 टाइम है, टी कम्स 1 टाइम, और लास्ट पे हमारे पास है ओ, ठीक है। ओ कितनी दफ़ा आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है। ओ कम्स 1 टाइम। तो हम लोग इन लेटर्स को यूज़ करके जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू, इसमें लेटर्स कितने हैं? 13 है, 13 फैक्टोरियल, डिवाइड कर देते हैं इन तमाम लेटर्स को जितनी दफ़ा वो आए हैं, ठीक है, उनके फैक्टोरियल के। 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 टाइम है, और 1 फैक्टोरियल भी हमारे पास 2 टाइम आया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं कैलकुलेटर से। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 13 फैक्टोरियल के लिए शिफ्ट बटन प्रेस करें, देन दिस बटन, ये आ गया हमारे पास 62270208000।
इसको डिवाइड कर देंगे इन तमाम फैक्टोरियल्स के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल 1 टाइम होता है, इसको मैं नहीं लिखूँगी। 3 फैक्टोरियल साइन, प्रोडक्ट ले लेते हैं 4 फैक्टोरियल से, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल 2 टाइम आ रहा है, 2 फैक्टोरियल प्रोडक्ट फिर 2 फैक्टोरियल के साथ, ये आ गया हमारे पास 5 7 6। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग सिंपल डिवाइड कर देंगे। 6 2 2 7 0 2 0 8 0 0 डिवाइड कर दें 5 7 6 से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1 0 8 1 0 8 0 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, हाउ मेनी परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पनामा कैन बी मेड इफ़ पी इज़ टू बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। हमें वर्ड गिवन है यहाँ पे पनामा, ठीक है। हमने इसको यूज़ करना है, मत मीन्स इसके लेटर्स को यूज़ करना है और डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि वो कहते हैं आपके हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो पी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास पनामा है, तो पनामा में हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं स्टूडेंट्स, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं 6। बट यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएगी, इफ़ पी इज़ टू बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। हम जो भी वर्ड बनाएं, ठीक है, जो भी अरेंजमेंट हो लेटर्स की, उसमें हमारा फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। तो पी हमारा क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है। बाकी जो ये लेटर्स है ना, इनकी अरेंजमेंट हमारे पास चेंज हो सकती है, पी की अरेंजमेंट चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो पी हमारे पास फिक्स्ड है, हम लोग इसको काउंट ही नहीं करेंगे। एज पी इज फिक्स्ड, क्योंकि पी तो प्रमोट ही नहीं कर रहा ना हमारे पास, ठीक है। तो इसमें इसको तो हम लोग चेंज ही नहीं कर रहे इसकी पोजीशन को, तो पी हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है। तो पी को हम लोग छोड़ देंगे, इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब पी के अलावा बाकी हमारे पास 5 लेटर है, अब हम लोग उनमें देखते हैं हर लेटर कितनी दफ़ा आ रहा है। ए कितनी दफ़ा आया, 1 2 3। ए कम्स 3 टाइम्स, n comes 1 time, and m here also come 1 time, ठीक है। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड करने के लिए, आप लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं, ठीक है, जो आप लोग लिखना चाहें। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लिख लें आप लोग, ठीक है, कोई इशू नहीं है। विल बी इक्वल टू टोटल लेटर्स कितने थे, 5 का फैक्टोरियल, डिवाइड कर दें इन जितनी दफ़ा ए आया 3 दफ़ा आया 3 फैक्टोरियल, फिर A1 का फैक्टोरियल, और देन लास्ट फिर 1 का फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। अब हम लोग 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें 5 फैक्टोरियल पहले हम लोगों ने फाइंड किया, वो हमारे पास आ गया 120। 3 फैक्टोरियल फाइंड कर लेते हैं, 3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 6, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। तो अगर हम लोग P को फिक्स्ड रखें और ये 5 लेटर्स को क्या करें, इनकी अरेंजमेंट को चेंज कर दें, ठीक है, तो हम लोग कितने लेटर्स बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास कितनी बनेंगी, 20 बनेंगी। होप सो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अटैक कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बिगिंस विथ C एंड एंड्स विथ K। हमारे पास एक वर्ड गिवन है अटैक, ठीक है। हमने अटैक्ड के जो टोटल लेटर्स हैं इनको यूज़ करना है और डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनानी है, मींस डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं जो कि अटैक्ड के अलावा भी हों। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि हमारा वो वर्ड जो भी अरेंजमेंट होगी वो हमारा C से स्टार्ट होना चाहिए
और एंड हमारा किस पे होना चाहिए, के पे, यानी कि फर्स्ट लेटर हमारा सी हो और लास्ट लेटर हमारे पास क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्टली यहाँ पे मैं लिखती हूँ अटैक्ड, देखें ATTACKED, अटैक्ड। अब अटैक्ड में हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं हमारे पास 8। ठीक है, बट स्टूडेंट्स अगर आप लोग कंडीशन को देखें तो वो कहते हैं इफ़ ईच अरेंजमेंट बिगन्स विथ सी, हमारी हर अरेंजमेंट यानी कि हर वर्ड सी से स्टार्ट हो एंड एंड्स विथ के, और उसका लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सी से स्टार्ट हो रहा है ना, और लास्ट लेटर मेरे पास होना है के। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे जो 6 लेटर आने हैं वो कौन से आएंगे। ठीक है, हमने ये 6 लेटर्स को सिर्फ परम्यूट करना है, सिर्फ इनकी हम लोगों ने अरेंजमेंट को चेंज करना है। पहला और आखिरी जो कि सी और के हैं ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट करें टोटल 8 थे, 2 को तो हमने फिक्स कर दिया, सी भी फिक्स है, के भी फिक्स है। अब बाकी कितने लेटर रह गए, 6 लेटर रह गए। ठीक है, तो उन 6 लेटर की अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे क्या हो सकती हैं। तो टोटल हमारे पास लेटर्स कितने हो जाएंगे, 6 आएंगे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू 8। अटैक्ड के तो 8 हैं, बट here C and K are fixed, so now we can permute only 6 letters। ठीक है, सी और के क्या है, फिक्स है, तो हम लोग टोटल 6 लेटर्स को सिर्फ परम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ही अरेंजमेंट हम लोग चेंज कर सकते हैं। सी और के की हम लोग अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम लोग लिखेंगे सी और के के अलावा हर लेटर कितनी दफ़ा आ रहा है। ए देखें 1 2, ए 2 टाइम्स, ए कम्स 2 टाइम्स। नेक्स्ट है हमारे पास टी कम्स 2 टाइम्स। सी और के को मैं ना कैंसिल कर रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ। ठीक है, बिकॉज ये हमारे फिक्स्ड हैं, तो ई भी 1 दफ़ा आ रहा है और डी भी 1 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, ई कम्स 1 टाइम एंड डी आल्सो कम्स 1 टाइम। ठीक है, तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आएंगी वो क्या होंगी, अब देखते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, हमारे पास कितने लेटर्स हैं जिनको हम लोग परम्यूट कर सकते हैं, जिनकी अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, 6 हैं। ठीक है, 6 फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे इन सब के फैक्टोरियल से। ठीक है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखें 6 का फैक्टोरियल के लिए शिफ्ट बटन प्रेस किया, 720। अब डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो ये आ गया 180। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग सी और के को फिक्स्ड रख के, ठीक है, सी के की जगह जो है फिक्स्ड करके हम लोग 180 अरेंजमेंट्स बना सकते हैं इस अटैक्ड वर्ड को यूज़ करके। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स आज का मेरा लेक्चर एंड हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।